नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हारने के बाद भी अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम में वे अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद में है और इसके बाद उनका राष्ट्रपति पद बचा रह जाए, ऐसा उनकी उम्मीद है। दोस्तों, यहां पर इसके बाद जैसा कि अमेरिकी संसद भवन में हिंसा हुई, जिसके बाद शहर की जो सीमा है उस पर 7 फीट ऊंची जाली की दीवारें लगा दी गई, 6200 सुरक्षा गार्ड लगा दी गए पूरी तरीके से संसद भवन को, और डोनाल्ड ट्रंप की घेराबंदी कर ली गई है, जिसके बाद उनसे ना ही कोई मिल सकता है और ना ही वो अपनी पावर्स का, अपनी शक्तियों का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से उनके ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट है, उन्हें यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ट्विटर ने उनके अकाउंट को सीज कर दिया गया और आगे के घटनाक्रम के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन पे जो महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे 200 से अधिक डेमोक्रेट्स संसद सदस्य उन पे महाभियोग लाने का प्रस्ताव जो है उसकी तैयारी में लगे हैं। और अब देखना यह है कि क्या चमत्कार होता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और क्या उन पर महाभियोग लाता है। अगर उन पर महाभियोग लगाया जाता है तो उनकी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी और उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आइए इसे हम समझते हैं। अब जब 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह है, तो इससे पहले जो मौजूदा राष्ट्रपति है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा। यहां पर एक और बिंदु यहां पे साफ हो चुका है कि जो सीनेट स्पीकर है नैंसी पेलोसी, उन्होंने यहां पे स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को यहां इस्तीफा देना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी जाएगी। यहां एक और शख्स है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। यहां पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस के बारे में उल्लेख किया गया है कि उनके पास 25वें संशोधन की शक्ति है, जिसमें अगर राष्ट्रपति अपने पद के लिए असक्षम है तो उन्हें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। यानी कि माइक पेंस के पास यहां पर कुछ पावर्स हैं, कुछ शक्तियां हैं, जिनका उपयोग करके वे 25वें संशोधन का उपयोग करके वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटा सकते हैं। इसका उपयोग 1967 के बाद जब इसमें संशोधन किया गया उसके बाद आज तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। और अगर माइक पेंस ऐसा करते हैं तो ऐसा अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार होगा जब 25वें संशोधन का उपयोग कर किसी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाएगा। लेकिन माइक पेंस जो है वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, यहां पर इसकी दो वजह हो सकती है। दोस्तों, यहां पर जो माइक पेंस है उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो उनका जो कार्यभार है वह उपराष्ट्रपति के पास आ जाएगा। यानी कि माइक पेंस के पास सारे के सारे अधिकार आ जाएंगे राष्ट्रपति वाले। कब तक के लिए? 20 जनवरी तक, क्योंकि 20 जनवरी के बाद जो है जो बाइडेन अपनी शपथ ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रपति पद के लिए, तो तब तक के लिए राष्ट्रपति जो है वो माइक पेंस बन जाएंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो अगर शहर के अंदर हिंसा होती है, अगर अमेरिका के अंदर शहर के आसपास हिंसा भड़कती है और उसमें लोगों की जानें जाती हैं, तो इसका पूरा जिम्मेदार जो है वो उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ठहराया जाएगा। इसलिए माइक पेंस इस हिंसा से बच रहे हैं और अपने इस 25वें संशोधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए। तो अब यहां पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पद से इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, उपराष्ट्रपति माइक पेंस जो है वो 25वें संशोधन का इस्तेमाल करके उन्हें पद से हटा नहीं रहे। तो यहां पर तीसरा और आखिरी विकल्प बचता है महाभियोग का। अब अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, उन पर अगर महाभियोग लगाया जाता है, उसकी कार्रवाई की जाती है, तो उन्हें उसका खासा नुकसान हो सकता है। कैसे? दोस्तों, यहां पर अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई तो वह पहले राष्ट्रपति होंगे जिन पे उनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले भी उन पर 2019 में 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें जीत के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने को लेकर महाभियोग चलाया गया, लेकिन वह सिद्ध नहीं हो पाया, साबित नहीं हो पाया, तो उसको लेकर उन पे कोई सजा का प्रावधान नहीं था। अब यहां पर स्थिति यह है कि अगर अब उन पर महाभियोग लगाया जाता है और उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है तो न केवल वह अपने समय से, कार्यकाल से पहले उन्हें पद से हटना पड़ेगा, दूसरा बिंदु यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकती है कि 2024 में जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे वह उसमें भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, वह उससे भी वंचित रह जाएंगे। गाइज, यहां पे एक और बिंदु है जिस पर किसी की नजर नहीं गई है। जिस तरीके से जो बाइडेन है उनका राष्ट्रपति बनना पूरी तरीके से तय है और डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना ही होगा, उन्हें इस पद से हटना ही होगा, चाहे वे 25वें संशोधन द्वारा हटे या फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। तो क्यों इतनी आनाकानी हो रही है? क्या वजह है जिसके बाद जो है ये लोकतांत्रिक देश के अंदर जो बाइडेन का जो राष्ट्रपति पद ग्रहण है वो इस तरीके से खिंचता नजर आ रहा है? इसके पीछे एक कारण यहां पर नजर आता है विशेष अधिकार का। दोस्तों, अमेरिका के जो संसद भवन
है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद है उसके पास एक विशेष अधिकार है जिसके अंदर वह पद पर रहते हुए खुद को माफी देने का आदेश जारी कर सकता है, जिसके बाद जैसा कि यहाँ पे हिंसा भड़की है, संसद भवन पर हमला हुआ अमेरिका के अंदर, तो इसकी जो हिंसा भड़की उसका जो आरोप डोनाल्ड ट्रंप पे लग रहा है, तो इसको लेकर वह खुद को माफी देने का आदेश जारी कर सकते हैं, जिसके बाद वो पद से हट भी जाएंगे तो भी उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा भी उनके ऊपर 2-4 ऐसे केसेस चल रहे हैं जो कि उन पे लंबित मामले हैं, उन पर भी वह खुद को माफी दे सकते हैं, जिसके बाद उनके पद से हटने के बाद भी उन पर जीवन भर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो यहां पर अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। तो अब देखना यह होगा कि आगे के घटनाक्रम में 20 जनवरी को किस तरीके से 20 जनवरी तक क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, कार्रवाई द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है, और क्या होगा आगे के केसेस के अंदर जब वो पद से हटेंगे। क्या माइक पेंस उनके पद को ग्रहण करेंगे या सीधा सीधा यहां पर जो है जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद पर जो आसीन कर दिया जाएगा। तो आपने देखा यहां पर किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर किस तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाती है, किस तरीके से तानाशाह वाली स्थिति पैदा हो गई एक सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के अंदर। तो यहां पर भारत को भी इससे कुछ सीखना चाहिए कि ऐसी स्थिति भारत में कभी ना बने। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि आप सब घर होंगे, सेफ होंगे, कोरोना से बचे और मास्क जरूर लगाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।